आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस में। मैं आपके सामने धनराज दैया लेके आया हूँ बहुत ही शानदार केमिस्ट्री की नाम लिखने के तरीके व आईयूपीएसी नेम कल्चर, यानी कि आज हम पता करेंगे किस तरह केमिस्ट्री में उत्पाद, प्रोडक्ट, संरचना के नाम लिखे जाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है आईयूपीएसी, यानी कि इसकी फुल फॉर्म की बात करें, हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय। एक एक पॉइंट मैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ूंगा। चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्त मित्र फ्रेंड रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए, अपने स्कूल के ग्रुपों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज बेसिक तरीके से आईयूपीएसी नाम बताने जा रहा हूं आपको। तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए फिर फुल फॉर्म की बात करें। बुक में लिखते रहो, नोट्स बुक में एक एक पॉइंट ऑफ अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध अनुप्रयुक्त रासायनिक संघ। तो ये है आईयूपीएसी की फुल फॉर्म। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म यानी कि आई का मतलब इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध अनुप्रयुक्त रासायनिक संघ, यानी कि रासायन मतलब केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए बेसिक तरीके से ये नोट कर लीजिए। फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कक्षा 12th या कक्षा 10th के बोर्डों में, 1 नंबर की फुल फॉर्म देखने को मिलती है। तो आप इस फुल फॉर्म को नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। अब हम बात करें क्रियात्मक समूह के बारे में, यानी कि कार्बनिक कंपाउंड के बारे में, जो क्वेश्चन भी बनता है इससे, बहुत ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे रिलेटिव क्वेश्चन बनता है। तो हमारा टॉपिक रहेगा, बिंदु हमारे रहेगा क्रियात्मक समूह, यानी कि ग्रुप, क्रियात्मक समूह या कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बात करें, पहला हमारा होगा OH, यहां से भी क्वेश्चन ज्यादा बनता है। इसे कहते हैं ओल, एल्कोहल, सभी बताऊंगा डिटेल में। इसे कहते हैं ओल। और दूसरा हमारा CHO, ये अनुलग्न है इसके, इससे आपको कोई भी कंपाउंड का नाम बनाने में आसानी मिलेगी। तो ये है CHO, यानी कि इसे कहते हैं अल। ये है O, इसे कहते हैं ऑक्सी। नेक्स्ट है हमारा, तो इसे कहते हैं ओन, यानी कि सब बताऊंगा ओन। ओ की ध्वनि आ रही है थोड़ी बहुत, ओन। इससे भी ज्यादा कंपाउंड देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। CHO यानी कि एल्डिहाइड, और ये OH यानी कि एल्कोहल, ओल। इससे भी ज्यादा कंपाउंड देखने को मिलते हैं केमिस्ट्री में। तो नेक्स्ट है हमारा, ये तो केमिस्ट्री का राजा है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का किंग इसे ही कहा गया है। COH यानी कि ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। हर साल हर कंपाउंड में बोर्डों में पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन बनता है।
तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कंपाउंड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हो गया हमारा NH2, इसे कहते हैं एमीन, एमीन, एमीन। और इसे कहते हैं अमोनिया, 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 अमोनिया। सभी बेसिक तरीके से आपको करूंगा। इसे कहते हैं ब्रोमो, 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 ब्रोमो। इसे कहते हैं क्लोरो, क्लोरो, क्लोरो। इसे कहते हैं फ्लोरो। इसे कहते हैं आयोडो। अब हम हेलोजन की बात करें, थोड़ी बहुत 12th क्लास का बेसिक है हेलोजन। हेलोजन यानी कि एक्स। ये कौन कौन से होते हैं? एक तो क्लोरीन, एक ब्रोमीन, एक फ्लोरीन, एक आयोडाइड। ये आपको नोट करने अपनी बुक में। यहाँ से भी कंपाउंड बनाने में बहुत ही मदद मिलती है। और इन यौगिकों से हर संरचना, हर ऑर्गेनिक की रिएक्शन देखने को मिलती है बोर्ड में। तो ये आप सभी नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा आता है एल्केन, यानी कि एक बॉन्ड वाले को कहते हैं एल्केन, एल्केन, एल्केन। डबल बॉन्ड वाले को कहते हैं एल्कीन। नाम लो, आपको पता चल जाएगा बॉन्ड कैसे लगा, एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड वाले को कहते हैं एल्काइन, एल्काइन, काइन यानी कि आइन, इन, एन, ये अनुलग्न है। ये भी नोट कर लीजिए अपनी बुक में, ये भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ये आपको कक्षा 10th में भी फायदा देंगे, नोट कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट आता है CH3। इसे क्या कहते हैं? इस कंपाउंड को क्या कहते हैं बच्चों? इस कंपाउंड को कहते हैं मेथिल, मेथिल। अब मैं, आपने कभी गौर किए क्या, मैं यहाँ पे बॉन्ड क्यों लगा रहा हूँ? बॉन्ड लगा रहा हूँ तभी तो ये मेथिल, इन, एल्कीन। पहले हमने देखा था एक बॉन्ड में एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन। तो ये बॉन्ड के द्वारा ये लिखे जाते हैं मेथिल, एल्कीन, ठीक है। और ये हमारा है एथिल, यानी कि कार्बन कितने? 2, मेथेन, एथेन। ऐसे तो एथेन होता है, यहाँ पे क्या लगा है? बॉन्ड, इसलिए क्या हो गया? एथीन। नोट कर लीजिए, एक एक बेसिक तरीके से आपको मैं करा पा रहा हूँ, बहुत ही इजी। हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कक्षा 10th में, संरचना, स्ट्रक्चर, बहुत ही बेसिक तरीके से। अब हम पढ़ेंगे एक कार्बन को क्या कहते हैं, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, 4 कार्बन को क्या कहते हैं, 5 कार्बन को क्या कहते हैं, 6 कार्बन को क्या कहते हैं, 7 कार्बन को क्या कहते हैं, 8 कार्बन को क्या कहते हैं, और 9 कार्बन को क्या कहते हैं, और 10th कार्बन को क्या कहते हैं। 10th कार्बन, एक कार्बन को कहते हैं मेथ बच्चों, एक कार्बन को कहते हैं मेथ, 2 कार्बन को कहते हैं एथ, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, प्रोप, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट,
क्या कहते हैं, ब्यूट। 5 कार्बन को पैंट, पैंट वो पहनने वाली पैंट नहीं, पैंट ये है कंपाउंड वाली, आप सोचते हो पैंट तो पहनते हैं। 6 को कहते हैं हेक्स, हेक्स। 7 को क्या कहते हैं, हेप्ट, हेप्ट। 8 को क्या कहते हैं, ऑक्ट। कार्बन 9 को क्या कहते हैं, 9 को कहते हैं नॉन। अरे यार ये तो इजी हो गया, 9 को नॉन। और 10th को क्या कहते हैं, डेक। ये आप नोट कर लीजिए अपने बुक में। अगर आपको ये अच्छी तरीके से आ पाएंगे तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम कल्चर यानी कि IUPAC लिख पाओगे, IUPAC, ठीक है। और संरचना बनाने में आपको ये मदद मिलेगी ये कंपाउंड लिखने के बाद। हर यौगिक का स्ट्रक्चर, नाम कल्चर, नाम पद्धति लिखने में आसानी मिलेगी। ये आप नोट कर लीजिए बुक में। 1 कार्बन कहते हैं मेथ, 2 कार्बन कहते हैं एथ, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, और 4 कार्बन कहते हैं ब्यूट, 5 कार्बन को कहते हैं पेंट, 6 कार्बन कहते हैं हेक्स, 7 कार्बन को कहते हैं हेप्ट, और 8 कार्बन कहते हैं ऑक्ट, और 9 कार्बन कहते हैं नॉन, और 10 कार्बन कहते हैं डेक। नोट कर लीजिए बुक में। अब हम आगे पढ़ेंगे। एल्केन का सूत्र ये भी पूछा जाता है। एल्केन का अणुसूत्र CnH2n+2। ये तो है एल्केन का सूत्र। अब हम पढ़ेंगे एल्किन का सूत्र। एल्कीन का अणुसूत्र, अणुसूत्र यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर में, आधे नंबर में कि एल्कीन का सूत्र लिखिए, तो यहाँ होगा CnH2n, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए बुक में, यहाँ भी नोट्सों में। तो आई होप आप नोट कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम कंपाउंड यानी कि यौगिक लिखने का तरीका देखते हैं और एग्जाम में किस तरह पूछा जाता है। पहला यौगिक CH3CHBr, Br के बाद CH डबल बॉन्ड CH3। ये कंपाउंड आपके सामने है, आप किस तरह इसका नाम लिखोगे, सामान्य नाम और IUPAC नाम। तो हम पता करते हैं। पहले देखो कौन सा कंपाउंड नजदीक है, कौन सा कंपाउंड नजदीक है। तो बात करते हैं इस कंपाउंड के बारे में। तो इसका नाम लिखने के लिए पहले हम यह देखेंगे कि पहला हमारा कौन सा बंद पास में पड़ता है। तो पहले हमारा ये देखो, ये बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड को कहते हैं एल्कीन, और 1 बॉन्ड को कहते हैं एल्केन, और 3 बॉन्ड को कहते हैं एल्काइन। तो यहाँ से हम इसका नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5। 5 का मतलब होता है पेंटेन। मैंने आपको कराया, कार्बन 1 को कहते हैं मेथ, 2 को कहते हैं एथ, 3 को कहते हैं प्रोप, और 4 को कहते हैं, 5 को कहते हैं पेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे 1 2 2 3 4 5। तो मेन मुख्य समूह कौन सा है, हमारा मुख्य महाराजा किंग यानी कि ब्रोमो। तो इससे पहले लिखेंगे भाई, महाराजा को पहले लिखेंगे। तो 4 पर क्या है, 1 2 3 4, 4 मत फिर है ब्रोमीन। तो अगर किसी कंपाउंड के साथ ब्रोमीन जुड़ा हो तो हम इसे इस तरह लिखेंगे, 4 ब्रोमो 2 इन। इन कैसा आया, इन इस तरह आया कि बॉन्ड लगा है डबल, 1 2 2 के पास डबल बॉन्ड है, इसलिए 2 इन, मतलब 1 बॉन्ड कहते हैं एन, और 2 बॉन्ड कहते हैं इन। और पेंटेन, पेंटेन कैसा है, कार्बन गिनो 1 2 3 4 5, इसे कहते हैं पेंटेन। आई होप ये यौगिक का नाम आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका है।
अब हम नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा यह है बेंजीन की रिंग। बेंजीन की रिंग, इसे कहते हैं बेंजीन की रिंग। बेंजीन का सूत्र भी पूछा जाता है, तो बेंजीन का सूत्र होगा C6H6, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। ये है हमारा बेंजीन का सूत्र। किस तरह बेंजीन की संरचना लिखी जाती है? बेंजीन संरचना इस तरह ही लिख सकते हो, अगर वो अनुनादी संरचना हो तो इस तरह भी बेंजीन संरचना लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे बेंजीन का कंपाउंड के साथ किस तरह आईपीसी नाम लिख सकते हैं। तो यह बेंजीन है। अगर कोई कंपाउंड यहाँ पे जुड़ा हो इस सिरे पर, तो इसे कहते हैं ऑर्थो। ऑर्थो ऑर्थो और यहाँ जुड़ा हो कोई कंपाउंड तो इसे कहते हैं मेटा, और यहाँ पे कोई जुड़ा हो तो इसे कहते हैं पेरा। ठीक है, अब हम आईपीसी नाम किस तरह लिखा जाता है ये पता करते हैं बेंजीन पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इस तरह का कंपाउंड है आपके सामने। अब हम इसका आईपीसी नाम लिखेंगे। तो गिनती शुरू करते हैं। पहला तो गिनती लिखना, गिनती आपको बोर्ड में नहीं लिखनी, बोर्ड की कॉपी में अपने दिमाग में आपको सेट करना है किस तरह लिखना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो 1 पर क्या हमारा मेथिल, 1 पर मेथिल है और 4 पर मेथिल है। मेथिल टोटल कितने हैं? तो 1 4 डाई, 2 को कहते हैं डाई, 3 को कहते हैं ट्राई और 4 को कहते हैं ट्रेट्रा। ठीक है, 1 2 3 4, मेथिल समूह कितने हमारे? 2 है। एक तो लगा है 1 पर और एक लगा 4 पर। 1 कोमा 4 डाई, डाई डाई मतलब 2, मेथिल मेथिल मेथिल। और ये देखो इसे कहते हैं ओल। इसका अनुलग्न क्या होगा? OH का ओल। तो ये किस पर लगा है? 3 पर, इसलिए कोमा ओल, ओल। ठीक है, अब हमें ओल, अब ये संरचना किसकी है भैया? ये संरचना सर बेंजीन की है। तो भाई बेंजीन लिख दो यहाँ पे, बेंजीन। कितना इजी है ये? कितना इजी है बताओ? समझ आया आपको? अगर समझ आया, अगर कोई समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं इसका हल आपको भेज दूंगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा है ये। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा ये, बहुत ही इजी है ये तो। आईपीसी नेम बच्चों को लगती है डिफिकल्ट, ये तो बहुत इजी है सर। 1 2 3 4 5, 5 यहाँ लगा दूं ओल, यहाँ लगा दो 4 ओल, ओल के बाद लगा दो 2 आई। आपके सामने ये कंपाउंड, पहले तो हमें सर्वप्रथम हमें गिनती करनी है यहाँ से 1 2 3 4 5। मुख्य समूह कौन सा है? मुख्य कार्बोक्सिलिक यानी कि कार्बनिक कंपाउंड कौन सा है? ये है OH यानी कि ओल। तो यह लिखेंगे हम 1 2 3 4। 4 पर क्या है? 4 पर हमारा ओल। फिर गिनती करेंगे 1 2, 2 पर क्या जुड़ा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड है सर, यानी कि आयन। तो 3 2 वही मतलब 2 पर जुड़ा, 2 दूसरे कार्बन पर कितने जुड़े बॉन्ड? 3 जुड़े हैं, इसलिए 2 आयन पेंटन। पेंटन कैसा आया? पेंटन भाई पेंटन इसलिए आया, देखो कार्बन मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटन, पेंटन आ गया। इजी है भाई, आईपीसी इजी है, ये आप नोट कर लीजिए अपनी बुक में। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम एग्जाम उदाहरण। C6H5O, ये हमारा कंपाउंड है। कार्बन कितने भैया? 6 कार्बन है। 6 कार्बन क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं।
गिनती यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पे पास में है, क्या है पास में, मैथिल समूह है, मैथेन एथेन, कहाँ पे कितने, मैथेन एथेन। तो ये ओच लगा हुआ है ना किसी कंपाउंड के साथ, तो इसे कहते हैं ऑक्सी। अगर किसी यौगिक में ओ लगा हो तो इसे उसे हम कहेंगे ऑक्सी। ठीक है, तो इसका आईपीएसी किस तरह लिखा जाएगा बच्चों, इसका आईपीएसी लिखा जाएगा मेथेन एथेन यानी कि एथोक्सी, एथोक्सी, एथोक्सी बेंजीन, बेंजीन। बहुत ही इजी नाम है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। अगर किसी कंपाउंड के साथ ओ लगा हो तो हम इसका आईपीएसी नेम लिखने के लिए एथोक्सी लिखेंगे, यानी कि मेथेन एथेन। दो कार्बन है और जुड़ा किससे, ओ से जुड़ा है, इसलिए एथोक्सी बेंजीन। ठीक है, बेंजीन किसका है, कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन को बेंजीन रिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे साथ है ये, हमारे पास है ये, हमारे पास है बेंजीन की रिंग। बहुत ही इजी है, बच्चों को डिफिकल्ट लगती है। डिफिकल्ट है ये, डिफिकल्ट कुछ नहीं है यार, मेहनत करते रहो, मेहनत पढ़े में। हाँ, ये है कंपाउंड आपके सामने यानी कि यौगिक। तो इसका आईपीएसी लिखने के लिए हम गिनती करेंगे यहां से, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यौगिक कौन कौन से, एक तो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन कितने हैं, 2 है, 2 तो है, जुड़े किस किस है, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, 1 2, यहाँ से एक तो जुड़ा 2 पर, 2 दूसरे कार्बन पर, तो 2, 1 तीसरे कार्बन, 2, 3 क्या जुड़ा है, 2 है, क्लोर 2 क्लोर आ गया हमारा। ठीक है, सॉरी 2 मिनट थोड़ा दिक्कत हो गई। अब देखो 2, 3 डाई क्लोरो, अरे भूल गए यार थोड़ा बहुत, डाई क्लोरो 2, 3 डाई क्लोरो 2 मेथिल, 2 मेथिल, 2 मेथिल, 2 मेथिल 1 ऑल, 1 ऑल पेंट। ठीक है, अब हम अच्छी तरीके से किस तरह लिखा जाएगा, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। ठीक है, अब हमें पता करना है कि मुख्य कंपाउंड कौन सा है यौगिक, एक तो हमारा क्लोरीन है, एक ये क्लोरीन, कितने हैं क्लोरीन, क्लोरीन 2 है भैया, 2 क्लोरीन है, किस पर लगा है, 1 2, एक पर है, एक तो 2 पर, ये लगा है यहाँ पे, इसलिए 2, 3 और 1 2 3 यहाँ पे 2, 3 डाई क्लोरो, डाई मतलब कितने यौगिक, क्लोरीन कितने, 2 है, 2 के लिए डाई का यूज करते हैं, इसलिए 2, 3 डाई क्लोरो 2 मेथिल, मेथिल कैसा है, 1 2, दूसरे पर नीचे मेथिल लगा है भैया, दूसरे पर मेथिल है, ऊपर क्लोरीन है, तो 2 मेथिल 1 ऑल, एक के पास ये क्या लगा है, 1 ऑल, कितने टोटल कार्बन, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, पेंटेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे यौगिक बोर्ड में पूछे जाते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट है, नंबर कट सकते हैं, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए बुक में। अब नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड यानी कि यौगिक के नाम कल्चर के बारे में। अगर कोई बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग है वलय,
तो उस पर अगर OH लगा होगा, OH समूह, तो उससे कहेंगे हम कीटोन। कीटोन ये भी बेसिक है, नोट कर लीजिए बुक में। अगर कोई बेंजीन की रिंग हो, उस पर OH समूह लगा हो, तो हम उसे कीटोन कहेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। ये कंपाउंड आपके सामने है। अब इसका नाम किस तरह लिखा जाता है हम बात करेंगे। तो यहां से हम गिनती शुरू करेंगे, 1 2 1 2 3 4। ठीक है, अब हम बात करेंगे किस तरह 1 मेथोक्सी लिखा है मैंने। तो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि किसी भी यौगिक के कार्बन के साथ O जुड़ा हो बॉन्ड में, तो उसे ऑक्सी कहते हैं। यहाँ पे मेथिल, तो मेथिल के साथ क्या जुड़ा है, मेथिल के साथ हमारा O जुड़ा है, इसलिए हमें कहेंगे ऑक्सी, यानी कि 1 मेथोक्सी। ठीक है, इसका कितना कट हो गया, ये नाम हो गया। उसके बाद मेथेन एथेन, ये हो गया पूरा 1 2। मेथेन एथेन, 2 पर क्या जुड़ा है नीचे, मेथिल, 2 मेथिल हो गया। उसके बाद संपूर्ण कंपाउंड का यौगिक का नाम लिखेंगे, मेथेन एथेन प्रोपेन। सॉरी लिख दिया, ये तो अलग ही है भाई, ये तो अलग है, अपने यौगिक के साथ अलग ही जुड़ा है, इसलिए इसका नाम अलग से हो गया 1 मेथोक्सी, ये तो अलग हो गया। उसके बाद मेथेन एथेन, मेथेन एथेन प्रोपेन, और 2 पर क्या जुड़ा है, 2 पर CH3 समूह को कहते हैं हम मेथिल, इसलिए 2 मेथिल प्रोपेन। और प्रोपेन किस तरह आया, पूरे कंपाउंड का मेथेन एथिल प्रोपेन। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुके हैं। अगर आपको केमिस्ट्री के संपूर्ण नोट्स कक्षा 11 कक्षा 12 की आवश्यकता हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मैसेज कर सकते हो। संपूर्ण कंपाउंड NCERT बेस्ड क्वेश्चन, हर साल बोर्ड में पूछे जाने वाले MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप नोट कर लीजिए अपनी बुक में या अपने मोबाइल में। आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के सभी प्रकार के नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे, नोट। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।